जय रामदास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह आपको लिए चलता हूँ BJRD न्यूज़ चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाली जो नगरी है वो वीर सैनिकों की नगरी है। मैं लगातार आपको इस BJRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे गांव में जो फौजी लीग बनी हुई है उसके अंतर्गत जो वीर सैनिक हमारे देश की रक्षा करके जैसे ही सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो हमारे जो फौजी लीग जो बनी हुई है उनका गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। तो मैं इसी कड़ी में आज हमारे मध्य हमारे गांव के अंदर जन्मे श्रीमान राज सिंह शेखावत जो है वो रिटायरमेंट लेकर यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हीं से रूबरू हूँगा और आइए चलते हैं राज सिंह शेखावत। राज सिंह शेखावत जी, सबसे पहले तो मैं BJRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो देश की सेवा करके और आप सेवानिवृत्त होकर के ना बाबा जयराम दास की नगरी पर अपने जन्म स्थान पर पूरे आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है देश की सेवा करके? देश की सेवा करके बहुत ऐसे खुशी हो रही है जो यहाँ अपने हाथ पैर लेकर ठीक है आ गए इधर। बिल्कुल, आप अपने जीवन का कोई अनुभव बताएं कि आप जब सेना के अंदर थे तो उस दौरान आपके कोई विशेष ऐसी कोई घटना हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। वो एक कारगिल वाला उसमें तो थे हम, उस कारगिल वाले उसके लड़ाई के लिए हमारी फौज ने लड़ाई लड़ी उसमें। बिल्कुल, जैसा कि राज सिंह ने बताया कि उन्होंने कारगिल की लड़ाई के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसी क्रम में मैं उनके जो बड़े भाई हैं श्री कृष्ण सिंह शेखावत जी, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वो खुद एक सैनिक रहे हुए हैं। सैनिक रहने के बाद देश की सेवा करने के बाद उनको कैसा महसूस होता है श्रीमान कृष्ण सिंह शेखावत? मैं सबसे पहले तो बाबा जयराम दास न्यूज़ चैनल का मैं बहुत ही आभारी हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज राज सिंह शेखावत रिटायर होके आए हैं ये मेरे तीसरे नंबर के छोटे भाई हैं। देख लो ये हो गया। तो उसके बाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में इसकी पोस्टिंग निकल गई श्रीलंका 25 राजपूत में। तो एक PTI आया मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ, बोला साहब ये बच्चा आया है और वहाँ लड़ाई में भेज रहे हो। मैंने कहा फिर दुनिया जा रही है, जाने दो। लेकिन थोड़ी देर बाद में मेरे दिल में थोड़ा ऐसा लगा कि ये छोटा सा बच्चा है, 16 साल उम्र है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। तो मैंने उस टाइम थी मेरी अप्रोच, इसको 20 राजपूत में पोस्टिंग करा दिया। दिवाली का टाइम था, छुट्टी भेज के घर भेज दिया। वो हो सकता है बहुत अच्छा हुआ हो सकता है भाई मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ भी हुई हो, लेकिन आज पता चला कि वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये अच्छी तरीके से नौकरी करके पूरा टाइम जो ना राजस्थान में वो बटालियन थी, राजस्थान में रहा और बढ़िया काम किया। ये अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ वहाँ पे पीस एरिया में और फील्ड में भी। ये कबड्डी का बहुत बढ़िया प्लेयर था और आज मुझे जब ये रिटायरमेंट अपने स्वस्थ हाथ पैरों से अच्छे स्वास्थ्य के साथ में रिटायर हुआ है तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने इसके बड़े भाई के साथ साथ में पिताजी की भी ड्यूटी निभाई है। बच्चा पढ़ाया लिखाया, शादी करी और सर्विस लगा, तो आज ये रिटायरमेंट हो गया है तो मुझे बहुत ही खुशी है। बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कि बाबा जयराम दास की इस पावन भूमि पर हमारे जो वीर सैनिक हैं वो सकुशल और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ देश की सेवा करके आते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी है हमारे इस पाली गांव में नहीं हुई है। हम फौजी लीग के जो प्रधान हैं श्रीमान सूबेदार मेजर रामकिशन जी, अब उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनके एक साथी देश की सेवा करके गांव में लौटे हैं, सकुशल लौटे हैं, उस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से आपकी लीग ने उनका सम्मान किया है? रामकिशन साहब, आज हमारे छोटे भाई नायब सूबेदार राज सिंह शेखावत सेना से रिटायर हुए हैं। जैसे हमारे एक्सर्विसमैन ग्रुप की परंपरा रही है कि हम हर एक्सर्विसमैन का अपने ऑफिस में बस स्टैंड पर वेलकम करते हैं, वही उसी श्रृंखला में आज इनका बड़ा अच्छा वेलकम हुआ। तकरीबन काफ़ी एक्सर्विसमैन वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हमारे लिए और एक फ़ौजी के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि कोई भी फ़ौजी अपनी सर्विस पूरी करके सही सलामत रिटायर होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। हमारे ग्रुप के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई सकुशल सही सलामत अपनी दोनों सर्विस DSC में भी और राजपूत रेजिमेंट में थे पहले, उसके बाद वो यूनिट मैकेनाइज बन गई थी, दोनों में बढ़िया नौकरी की है, अच्छा नाम कमाया इन्होंने। और
अभी सही सलामत रिटायर हो गए हैं और इनके बच्चे भी वेल सेटल्ड हैं। बड़ा लड़का आर्मी में ही है, मैकेनाइज में, और छोटा भी अपना बढ़िया काम कर रहा है कंपनी में। और हम बाबा जयराम दास से ये दुआ करते हैं कि इनकी रिटायर्ड लाइफ खुशमय हो, मंगलमय हो और इनका पूरा परिवार खुश रहे, संपन्न रहे और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। इनकी जो भी मनोकामना है भगवान उनको पूर्ण करे। बिल्कुल, आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भी BJRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से इनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इसी कड़ी में मैं अपने गांव के युवा साथी जो सरपंच हैं श्रीमान देशराज जी, वो खुद एक सैनिक रहे हुए हैं, उनको कैसा अनुभव हो रहा है वो भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान देशराज जी। देखिए, सबसे पहले BJRD न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि आपने इन सैनिकों का मान बढ़ाया है और सैनिकों की कवरेज को आप दूर दूर तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। बाबा जयराम दास जी महाराज की इस पावन धरा पर हमारे बड़े भाई नायक सूबेदार राज सिंह शेखावत यहाँ पहुँचे हैं। उनका दिल से धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है। यहाँ ये जब आए हैं तो यहाँ जब पहुँचे हैं तो इनके लिए हमारी एक्स सर्विसमैन लीग हमेशा से परंपरा के हिसाब से जो स्वागत करती आई है, उसी हिसाब से इनका स्वागत है। और भाई ने हमें आश्वस्त किया है कि देश सेवा को अब सेवानिवृत्ति होकर मैं गांव एवं समाज की सेवा करूंगा। मैं भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने ये फैसला लिया है। भाई का जो कार्य रहा है फौज में, ये 13 राजपूताना राइफल में थे पहले, 24 साल सर्विस करके उसके बाद में DSC में गए, उसके बाद 13 साल सर्विस करके और अभी रिटायर होके आए हैं, स्वस्थ पहुँचे हैं यहाँ। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। भाई का जो कार्यकाल रहा है, मैं बीच बीच में भाई से मिला हूँ, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। और इनका जो परिवार है वो बहुत ही सहनशील परिवार एवं खुशमय परिवार है। मैं इनका बहुत बहुत वो करता हूँ जो कि अब आने वाले जीवन में ये खुश एवं सुखमय जीवन एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। ये थे हमारे गांव के युवा सरपंच श्रीमान देशराज फौजी, जो कि खुद एक सैनिक रहे हुए हैं। वो बखूबी जानते हैं कि एक सैनिक का कार्य जो है वो कितना कठिन होता है। और इसी कड़ी में हमारे गांव के बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर जो कप्तान शेर सिंह जी हैं, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। कप्तान शेर सिंह जी। तो मैं पहले तो आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं और बाबा जयराम दास की इस सतली पे बैठ के आज मैं ये गाँव वासियों को और एक्समैन को सबको बताना चाहता हूं कि ये एक परंपरा है हमारे गांव की, नहीं आस पड़ोस में भी लीग बनी हुई है, पर ये एक लीग ऐसी अच्छी बनी है कि आने वाले फौजी जो भी भाई हमारा आता है उसका स्वागत करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और लीग ऐसा काम करती है, फौजी आता है उसका वेलकम भी करती है, किसी की शादी होती है चाहे फौजी हो या ना फौजी हो सबको कन्यादान करती है, किसी की प्रॉब्लम होती है उसको हल करती है। तो ये लीग है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। गांव में कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे की मदद हो जाती है। कोई गरीब आदमी है बेचारा जिसको पता नहीं मैंने क्या करना है, लीग में हमारे पढ़े लिखे आदमी है, जैसे साहब भी जो हमारे लीग के प्रधान हैं वो हेड क्लर्क रहे हुए हैं, धर्मवीर साहब है, सरपंच साहब कोई काम है वो कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आज हमारा ये छोटा भाई नायब सूबेदार राज सिंह शेखावत रिटायर्ड हुए हैं ना, हमारे को बड़ी खुशी की बात हुई है कि जो आज सही सलामत आ गए। उसके बाद एक और खुशी हुई है कि इनका आज ही दिसोटन है, पोता भी हुआ है, डबल खुशी है। इनका भाग्य बहुत अच्छा है कि डबल खुशी है, पोता भी और आज इनका दिसोटन भी है पोते का। तो ये इन पूरे गाँव वालों को इन्वाइट भी किया हुआ है। ये नहीं है कि फौजी भाई कोई भी आ सकता है। शाम को आज ये भंडारा है और शाम को भी भंडारा है। हाँ, शाम को भंडारा, ये ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे गांव के जो लड़की है रतन बाई, उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही बेटे देश की सेवा में कार्यरत हैं। और उसी कड़ी में इनसे बड़े जो भाई हैं श्रीमान विष्णु सिंह जी, जो अभी हालिया रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनके जो भाई हैं वो देश की सेवा करके ना सकुशल अपने मातृभूमि पर यहाँ पहुँचे हैं, तो उनको कैसा अनुभव हो रहा है और वो उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए क्या कामना करते हैं। सबसे पहले तो
BJRD न्यूज़ चैनल को की तरफ से मैं बहुत बहुत उसका आभारी हूँ, धन्यवाद। दूसरा, आज हमारा छोटा भाई राज सिंह सबसे प्यारा छोटा भाई, सबसे प्यारा भाई होता है। आज ये रिटायर होकर के अपनी सेवार्थ काल इतनी लंबी और कम से कम 36 साल सर्विस करके हमारे घर लौट के आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बेहद खुशी हो रही है। इस खुशी से ज़्यादा कोई खुशी नहीं। दूसरा, जितने भी एक्समैन भाई हैं, इन्होंने ये परंपरा एक चैनल इतना बढ़िया रीति रिवाज यहाँ पे चलाई है गांव के अंदर कि सबसे अच्छा लगा मुझे बहुत बढ़िया लगा। जो ना आने वाले का स्वागत सबसे बढ़िया है कि एक्स भाई स्वागत करते हैं। उसके बाद में ये भाई ने पहले राजपूत में सर्विस किया, उसके बाद में कन्वर्ट हो गए मैकेनाइज में गए, तो इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया, अच्छी ड्यूटी करी। जहाँ पर भी ड्यूटियाँ की इन्होंने बहुत बढ़िया और अच्छी ड्यूटी की। इन्होंने खेल के अंदर भी इनका बहुत अच्छा महत्व रहा। ये कबड्डी और कुश्ती के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। चाहे इन्होंने कभी भी रात को भी उठा के शुरू किया कबड्डी करना है तो ये रात में भी चल पड़े। यहाँ पर भी छुट्टी आते थे, कोई मेला लगता था इधर, कहीं पालड़ी, कहीं बगडाना, कहीं भी, तो इनको लेके जाते थे या चले जाते थे। खेल के बड़े शौकीन थे। दूसरा, आज डबल खुशी है हमारे घर में। एक तो भाई रिटायर होके घर पे आए हैं, सबसे पहली खुशी ये। दूसरा, हमारे पोता हुआ है, तो अभी तो भंडारा है बाबा का। यहाँ पे सभी जितने भी सज्जन हैं यहाँ पे भंडारा प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद में शाम को प्रोग्राम है हमारे घर पे, वो डबल खुशी पार्टी है। तो ये जो है ना सबसे अच्छा एक उसके अंदर दो, एक पंथ में दो काज, दोनों काम हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। दूसरा, मैं भगवान से अभी यही अरदास करूँगा कि भगवान इनको परिवार सहित खुशल रखे और शांत रखे। सबसे बढ़िया ये है। बाबा जयराम दास की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने कृष्ण सिंह शेखावत जी से बात की, विष्णु सिंह से बात की, तो इनकी मैंने एक बात बहुत अच्छी लगी है, जो उन्होंने कृष्ण सिंह शेखावत ने राज सिंह के लिए बेटा यूज़ किया और यहाँ मेरा प्यारा भाई यूज़ किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी भावना है और एक अच्छा संदेश जो है हमारे समाज के लिए है कि भाई भाइयों के अंदर अगर प्रेम हो तो ऐसा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज सिंह शेखावत आज रिटायरमेंट हुए हैं और उसी कड़ी में मंदिर कमेटी के प्रधान भंवर सिंह जी और उनके सभी समस्त जो सदस्य हैं, उन सभी ने मिलकर के ना राज सिंह शेखावत का कामना भी की है कि बाबा जयराम दास जी महाराज की कृपा है वो उन पर सदा बनी रहे।